पार के हक में भारत को ना भूलने वाला सबक सिखाया। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरिपुर यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। हरिपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहादुर और गयूर कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ नाबर्द आजमा हैं। मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। वजीर आजम ने कहा कि चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। वतन अजीज को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना होगा। मुल्क की मईशत तेजी से मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान में तरक्की जादू टूने से नहीं, मेहनत से होगी। सिडनी दहशतगर्दी पर भारत ने गुमराह कुन मालूमात फैलाई। भारत झूठा साबित हुआ, सच की फतह हुई। वाज़ेह हो चुका है कि हमलावर कौन थे और इनका ताल्लुक कहां से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने बगैर शवाहिद और तस्दीक पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानी बनाया। भारतीय मुस्लिम चैनल्स में भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए। अब हकायक सामने आ चुके। सिडनी दहशतगर्दी में भारतीय मुलव्वस थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस भी तस्दीक कर चुकी। अता तर्ड ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। सिडनी वाक़े की मजम्मत की। पाकिस्तान खुद मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां सबूत हैं कि पाकिस्तान को मुसलसल अदम इस्तेकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सिडनी दहशतगर्दी पर गोदी मीडिया का शोर शराबा। सब बेकार। मारे जाने वाले हमलावर और साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट मंजरे आम पर आ गया। भारतीय सफारत खाने ने फरवरी 2022 में साजिद अकरम को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया। भारतीय हुकाम हमलावर साजिद अकरम की शहरियत के बारे इल्म होने के बावजूद जानबूझकर खामोश रहे। गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ चीखता चिल्लाता ही रह गया। फिलिपाइन के दौरे में दहशतगर्द ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान ने भी भारतीय मीडिया को खामोश करा दिया। सिडनी दहशतगर्दी पर भारत के ही अखबारात ने गोदी मीडिया की मुहिम को चारों शाने चित कर दिया। साहिल पर हलाकतों की तस्दीक होते ही रॉ से मुंसलिक गोदी मीडिया और अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई गई। पुलिस की तहकीकात अभी शुरू भी ना हुई थी कि भारतीय मीडिया मलबा पाकिस्तान पर डालने लगा और फिर हर इल्जाम झूठा साबित हुआ। मुंह के बल गिरने वाले भारतीय मीडिया की आएं बाएं शाएं। साजिद अकरम को भारतीय शहरी करार देना ही पड़ गया। तमाम तर प्रोपेगेंडा में फातेह सच की हुई और भारत को एक बार फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा। सिडनी के साहिल पर खून की होली खेलने वाले नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम पर 59 इल्जामात आयद किए गए। 24 साला नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी हुआ था। हमलावर नवीद की वालिदा की ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेटा मछलियां पकड़ने का कहकर गया था। हमले से कबल नवीद ने स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग का भी बताया। बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले सिडनी हमला के हीरो अहमद अल अहमद का बायां बाजू ज़ाया होने का खदशा। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद के बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा है। एक गोली अहमद कंधे के पीछे फंसी हुई है। अहमद की जान खतरे से बाहर है। अडियाला जेल के बाहर धरने देने पर बानी पीटीआई की बहनों और रहनुमाओं समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में अलीमा खान, नूरीन नियाजी, सलमान अकरम राजा से नामजद। थाना सदर बैरून में दर्ज मुकदमे में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस पर हमले, सड़क ब्लॉक करने और रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की दफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी FIR का हिस्सा। उधर तहरीक इंसाफ के 70 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इस्लामाबाद पुलिस के रिडार पर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब। सबसे ज्यादा 52 FIR अली अमीन गंडापुर पर दर्ज हैं। स्पीकर सूबाई असेंबली, डिप्टी स्पीकर, वजीर बल्दियात और वजीर हायर एजुकेशन के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हैं।
हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन मलिक शहजाद का कहना है पंजाब हुकूमत ने तमाम अहम मुतालबात मंजूर कर लिए, किए जाने वाले वादों की बुनियाद पर हड़ताल खत्म की जा रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने कहा ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस में मुशावरत ना करना गलती थी, एक गलती पर मुतअद्दिद महकमों के जुर्माने खत्म कर दिए गए। कराची से जारी चलान पंजाब में तस्लीम ना करने का फैसला वापस ले लिया गया। रवा साल 51,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से ऑफ लोड। सऊदी अरब ने भीख मांगने पर 24,000 अफराद को डिपोर्ट किया। यूएई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी बेकारियों को वतन वापस भेजा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफात। DG FIA की ब्रीफिंग, बताया उम्रे का नाम लेकर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले लोग सबूत के साथ ऑफ लोड हुए। 24,000 अफराद कंबोडिया गए, 12,000 वापस आए। बर्मा जाने वाले 4,000 अफराद में से 2,500 की वापसी नहीं हुई। गैर कानूनी अफराद रोकने से पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों की लिस्ट से निकल आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नेहान बिन मुबारक अल नहयान खैरपुर पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से केक काटा। मुलाकात में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुश्तरका इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शेख नेहान बिन मुबारक अल नहयान ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर मेरे भाई की जनब से पुरतपाक खैर मकदम पर खुशी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और दरीना रफाकत पर कायम है। पंजाब में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब कोई माफिया नहीं पनप सकता। अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और आटा फराहम करेंगे, यही हमारा आज़म है। फल और सब्जियां मंडियों के खुद से सरप्राइज विजिट करूंगी। पंजाब में ऐसे शानदार काम हो रहे हैं कि दूसरे सूबे तलकीद करने पर मजबूर हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी से आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों की मुलाकात। अज़मा बुखारी ने वफ़द को वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। कहा कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है, इन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। सियासत में गाली गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। झूठे बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। सोना 2700 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 4,53,562 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 2,315 रुपए इजाफे से 3,88,856 हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $27 बढ़ गई। चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चांदी 290 रुपए बढ़कर 6,822 रुपए हो गई।